Okay guys, welcome to the video. Today we'll discuss something about writing task 1 pie chart. In most of the charts we get two illustrations. So our first motive in that task is just to involve comparison in our टास्क कि हमें जब भी एग्जामिनर दो रिप्रेजेंटेशंस देता है तो सम मोटिव इज़ लाइंग बिहाइंड इट। उसका कोई मोटिव होता है। वो क्या होता है कि वो हमें ट्राई करता है कि हम जो उसने दो रिप्रेजेंटेशंस दी हैं उनमें सिमिलैरिटीज़ डिफरेंसेस बताएं। और सिमिलरली आप आज जो वीडियो देखेंगे उसमें हमें दो पाई चार्ट्स गिवन रिगार्डिंग सम टॉपिक, तो हम उसमें प्रॉपरली सिमिलैरिटीज़ डिफरेंसेस बता के दोनों पाई चार्ट्स को कंपेयर करेंगे, रादर देन कि हम BP1 में फर्स्ट पाई चार्ट एक्सप्लेन करें, BP2 में सेकंड करें। हम अपनी ग्रामेटिकल रेंज है, जो हमारी रिप्रेजेंटेशन की रेंज है, कोहेरेंस है, कोहेजन है, उसको हम प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे बाय यूजिंग कंपैरिजन ऑफ दैट टू इलस्ट्रेशंस। ठीक है, उसके बाद आपका जो मेन फोकस होना चाहिए जब भी आपको दो अलग अलग या तीन कुछ भी ऐसे इलस्ट्रेशंस दी हों, तो आपका मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि आप उसमें हमेशा सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस देखो। मतलब उन इमेजेस को आपस में कंपेयर करो, ना कि उनको अकेले अकेले बताओ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका जो वर्ड्स और फ्रेजेस होना चाहिए ना, उसको आप बहुत अच्छे से यूज़ करो। जैसे पाई चार्ट है तो पाई चार्ट में हमारे पास कितने सारे वर्ड्स होते हैं। लायंस शेयर, हम लायंस शेयर वर्ड यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास लार्ज शेयर है, या लार्जेस्ट चंक, लार्जेस्ट स्लाइस। सो सिमिलरली अगर हम स्मॉल शेयर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम शीप्स शेयर या फिर स्मॉल शेयर, इस ऐसे वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें कनेक्टर्स भी कंपैरिजन वाले यूज़ करने चाहिए जब हमें दो अलग अलग इलस्ट्रेशंस दिए हैं, जैसे वेयर एज, इन कंट्रास्ट टू, इन कंटेक्स्ट टू दिस, वाइल, ऑन द अदर हैंड। ठीक है, बस एक बात का ध्यान रखना है कि हम जब भी टास्क लिखते हैं राइटिंग टास्क 1, तो उसमें प्रॉबिंग फर्दर कनेक्टर कभी नहीं यूज़ करना चाहिए। द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ दैट कि जो प्रॉबिंग फर्दर है इट शोज़ आवर इंटरप्रिटेशन, बट हमारे टास्क 1 में प्रोहिबिटेशन होती है ना कि हम अपने टास्क 1 में कभी भी अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं दे सकते। सो दैट इज़ वाई आप क्या किया करो, आप अवॉइड किया करो प्रॉबिंग फर्दर कनेक्टर लगाने का। इसके अलावा आप लगा सकते हो सेकेंड BP के लिए एनालाइजिंग फर्दर। ठीक है, उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट हमें एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स यूज़ करने चाहिए। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि द वैल्यू इज़ ग्रेटर, उसको मच ग्रेटर लिखो। ठीक है, या फिर द वैल्यू हैज़ अ लार्ज डिफरेंस, ऐसे आप यूज़ करो। जैसे कंसीडरेबली लार्ज, ठीक है, और कंपैरेटिवली लो। ठीक है, ऐसी चीज़ें यूज़ करो ताकि आपका कंपैरिजन है जो वो अच्छी ग्रामर आपकी एक्सप्लेन करे, क्योंकि हमारे टास्क में ग्रामेटिकल रेंज भी हमारी चेक होती है। ठीक है, सो ट्राई टू यूज़ एडजेक्टिव्स as well as adverbs while explaining your task। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका जो कंपैरिजन है, जैसे आप बता रहे हो दिस वैल्यू वाज डबल ऑफ दैट इन दिस ईयर। ठीक है, तो उस कंपैरिजन में एक वैल्यू तो बताओ, तभी तो उसको पता लगेगा ना कि किसका डबल है किसका हाफ है। तो ये बात भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट यू मस्ट मेक श्योर दैट यू मेंशन ऑल द वैल्यूज़ प्रॉपरली। अगर आप कोई भी वैल्यू मिसप्लेस कर रहे हो अननेसेसरीली, देन इट विल कॉस्ट अ पेनल्टी, आपको पेनल्टी पड़ेगी। लेकिन हाँ, कभी हमारा डाटा जैसे बहुत एक्सेस में है, एट दैट टाइम वी हैव सम रिलैक्सेशन, हमें रिलैक्सेशन मिलती है कि हम अपने डाटा को थोड़ा सा ओमिट कर सकते हैं, हम उसे स्किप कर सकते हैं थोड़ा सा डाटा। एंड वन मोर गुड न्यूज़ इज़ दैट हमारा जो IELTS का राइटिंग सेक्शन है उसमें IDP के न्यू रूल्स के अकॉर्डिंगली ना जो वर्ड लिमिट है उसको रिमूव कर दिया गया। ज़रूरी नहीं है कि 150 लिखने, 150 से ज़्यादा नहीं लिख सकते। तो आपके पास अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने जो डाटा है उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करो। ये नहीं है कि अगर आप उसको वर्ड लिमिट नहीं है, पेनल्टी नहीं पड़ रही, तो उसको ज़्यादा ही एग्जैजरेट कर रहे हो, उसको ज़्यादा ही बढ़ाई चढ़ाई जा रहे हो। ठीक है, रादर क्या करो, अपने डाटा को कंसाइज रखो, अपनी रिपोर्ट को एक छोटे से अच्छे से स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन करो ताकि वो रीडर है ना जो उससे इंप्रेस हो जाए। नो नीड टू यूज़ हाई लेवल वोकैब, ये नहीं है कि आप बड़े बड़े वोकैब के रट्टे लगा रहे हो। रादर गो फॉर इम्प्रूविंग योर ग्रामर, गो फॉर रिप्रेजेंटिंग डाटा इन अ गुड मैनर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अब हम देखेंगे अपना task 1. So here the charts below show the reasons why people travel to work by bicycle or by car. ठीक है, इसमें आपको क्या गिवन है, दो पाई चार्ट्स हैं। जो फर्स्ट है वो बता रहा है कि साइकिलिंग करके, रीजंस फॉर साइकिलिंग टू वर्क, मतलब जो लोग हैं वो साइकिलिंग करके वर्क तक क्यों कम्यूट या ट्रैवल करते हैं। और सेकंड है कि रीजंस फॉर ड्राइविंग टू वर्क। ठीक है, आपको ये दो पाई चार्ट्स गिवन है। ठीक है, तो इसमें हम लोग
इंट्रोडक्शन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे द फर्स्ट चार्ट शोज द रीजंस व्हाई सम पीपल इन द यूके प्रेफर टू साइकिल टू वर्क। ठीक है, प्रेफर टू एक अच्छा वर्ड है। कन्वर्सली द सेकेंड चार्ट गिव्स रीजंस फॉर दोज हु चूज टू गो टू वर्क बाय कार। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे हमने वाई सम पीपल इन यूके प्रेफर, वाई यूज़ किया है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि आप अपने टास्क में रिलेटिव क्लॉजेज यूज़ करो। रिलेटिव क्लॉजेज मतलब किसी चीज़ को डब्ल्यू या एच में रिप्रेजेंट करना, व्हाट, वेयर, व्हेन, वाई, ऐसी चीज़ों में। तो ये आपके जो टास्क है उसमें एक प्लस पॉइंट देते हैं आपको। ठीक है, सो उसके बाद अगर हम BP1 में स्टार्ट करें, सो वी कैन से दैट द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ दोज हु फेवर साइकिलिंग से दैट दिस इज़ बिकॉज राइडिंग अ बाईसाइकिल टू वर्क इज़ हेल्दियर दैन ड्राइविंग। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है कि जो साइकिलिंग करके जा रहे हैं उनके लिए जो बाईसाइकिलिंग है वो हेल्दियर है एज़ कम्पेयर टू ड्राइविंग। तो ये दोनों चीज़ें कंपेयर होगी ना, हमारा पाई चार्ट 1 और पाई चार्ट 2 कंपेयर हो गया इन द मैटर्स ऑफ ड्राइविंग एंड इन द मैटर्स ऑफ हेल्थ। ठीक है, उसके बाद देखिए 30% ऑफ देम गेव दिस एज अ रीज़न। उसके बाद उसने उसकी वैल्यू भी बता दी कि जो कह रहे हैं कि बाईसाइकिलिंग टू वर्क इज़ हेल्दियर दैन ड्राइविंग, वो 30% है। तो वो अपनी वैल्यू भी प्रॉपरली बता रहे हैं ना। दिस थिंग यू शुड कीप इन माइंड ऑलवेज कि आप अपनी वैल्यू को प्रिसाइजली बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करो। हाँ, अगर आपको पता है कि यहाँ पे वैल्यू सूटेबल नहीं है तो ब्रैकेट यूज़ कर लो, ब्रैकेट में उस वैल्यू को लिखो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यू कैन सी द सेम अमाउंट ऑफ पीपल। तो उसमें भी उसने कंपैरिजन आगे यूज़ कर लिया कि द सेम अमाउंट ऑफ पीपल 30% से दैट दे साइकिल टू वर्क बिकॉज इट कॉजेज़ लेस पोल्यूशन। कि उसके बाद सेम अमाउंट है, जो 30% है वो कह रहे हैं कि हेल्दियर तो है ही साइकिलिंग, प्लस इट कॉजेज़ लेस पोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 13% ऑफ पीपल साइकिल टू वर्क बिकॉज इट इज़ चीपर दैन ड्राइविंग। यहाँ पे भी उसने सेम स्ट्रक्चर 1 जैसे हमने फर्स्ट सेंटेंस लिखा था उसी तरह स्ट्रक्चर यूज़ किया है। कितने लोग साइकिल करते हैं, क्यों करते हैं, उसके बाद उसका रीज़न बताया। ठीक है, बिकॉज इट इज़ चीपर दैन ड्राइविंग। तो दोनों को कंपेयर भी उसने कर दिया ना। उसके बाद सरप्राइजिंगली अ सिमिलर अमाउंट ऑफ पीपल सेड दैट, सेड इसलिए आया बिकॉज ये पास्ट का सर्वे है ना, सर्वे अभी तो नहीं हुआ तो हम पास्ट में लिखेंगे वर्ब सेकेंड यूज़ करके। A similar amount of people said that they cycled to work because it is faster than traveling by a car. वो साइकिल इसलिए करते हैं, वो ट्रैवलिंग से फास्टर है। सिमिलरली उसने फर्स्ट जो हमारा पिछला सेंटेंस था उसके जैसे ही सेम यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ किया है। पहले उसने बता दिया कि वो किस मेथड से प्रेफर करते हैं, उसके बाद उसका रीज़न बता दिया कि इट इज़ फास्टर दैन ट्रैवलिंग बाय कार। तो आप दैन को रिपीट करने की जगह एज़ कम्पेयर टू यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए in contrast to this the people who prefer to travel by car because it is more comfortable is 40%। मतलब जो लोग ट्रैवल से कार से ट्रैवल करते हैं उसके कंफर्टेबल होने के लिए उनकी परसेंटेज क्या है, 40%। द परसेंटेज ऑफ पीपल या फिर द परसेंटेज हु प्रेफर टू ट्रैवल बाय कार बिकॉज इट इज़ मोर कंफर्टेबल इज़ 40%. The two least important reasons for going to work by car with 14% and 11% respectively is that people need to carry things to work and that is safer than cycling to work. और यहाँ पे उसने सेंटेंस जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर दिया। उसने पहले बताया कि लीस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन बता रहा हूँ मैं, उसके बाद कॉमा यूज़ करके उसने उनकी परसेंटेज को इंसर्ट किया, फिर कॉमा यूज़ करके उसके बाद उसने अपने सेंटेंस में बता दिया कि इट इज़ बिकॉज पीपल नीड टू कैरी थिंग्स टू वर्क एंड दैट इज़ सेफ़र दैन साइकिलिंग टू वर्क। कि ड्राइविंग के टाइम कैरी करना चीज़ें साइकिल्स पे ट्रैवल करने से सेफ़र है। उसके बाद नेक्स्ट फाइनली 16% से दे प्रेफर ड्राइविंग बिकॉज इट इज़ फास्टर दैन साइकिलिंग। यहाँ पे उसने जस्ट सिंपल एक सेंटेंस में कंपेयर कर लिया कि 16% इसलिए ट्रैवल करते हैं ड्राइविंग को बिकॉज वो साइकिलिंग से फास्टर है। This contrasts with cyclists who ride to work because it is faster than driving। और ये किसके कंपैरिजन में है, क्योंकि जो साइकिलिस्ट हैं वो मानते हैं, कुछ साइकिलिस्ट जैसे हमने ऊपर परसेंटेज बताई थी ना कि साइकिलिस्ट कुछ कह रहे हैं कि वो ड्राइविंग से फास्ट है, तो यही सेंटेंस उसने यहाँ पे रिपीट कर लिया कि ये जो 16% वैल्यू है इट कंट्रास्ट विद साइकिलिस्ट हु राइड टू वर्क बिकॉज इट इज़ फास्टर दैन ड्राइविंग। उसके बाद हमारा लास्ट ओवरऑल
रिमेंबर वन थिंग कि आपका जो ओवरऑल है वो सबसे अलग होना चाहिए। मोर ओवर आपका जो सारा डाटा है ना, ट्राई करो उसको यूज़ करो। अब डाटा एक्सेस में होता है तो हम सब कुछ यूज़ नहीं कर सकते, सो द बेस्ट ऑप्शन इज़ गो फॉर यूजिंग एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर्स वर्ड इन योर ओवरऑल। हम जब भी ओवरऑल लिखते हैं ट्राई करो कि आप उसमें एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर्स यूज़ कर लो, अगर आपके पास आइडिया कम है, ठीक है, रादर दैन कि सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम बता रहे हो, ठीक है। सो इन जनरल इट सीम्स दैट द मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु साइकिल टू वर्क डू this for health and environmental reasons. By contrast, those people who travel by car want to have a more comfortable journey over long distances. उसने बता दिया कि मेजॉरिटी जो हेल्थ के लिए और एनवायरनमेंट के लिए ट्रैवल करते हैं। ऑन द अदर हैंड सेकंड पाई चार्ट में बता रहा है कि कार से ट्रैवल करने वाले जो हैं उसको कंफर्टेबल और लॉन्ग जर्नीज़ को कवर करने के लिए इजी मेथड मानते हैं। तो उसने दोनों पाई चार्ट्स के दो अलग अलग पैरामीटर्स को यूज़ किया अपने ओवरऑल में। सो दिस इज़ अ गुड ओवरऑल। इसको आप बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो इफ़ यू यूज़ एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर्स वर्ड। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो।